हाँ, आज एपी का 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर तो अपलोड कर दिए थे, सेकंड लेक्चर डिलीट हो गया था। चलो कोई बात नहीं, 3rd लेक्चर पे आते हैं। अब फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ए। हेलो, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। यहां से फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, हर बार कॉमन डिफरेंस से ही ना आगे बढ़ते रहता है। ए प्लस डी अगला होता है, उसके अगला ए प्लस 2d, उसके अगला ए प्लस 3d, उसके अगला ए प्लस 4d। तुम लवली उस दिन नहीं भी आई थी ना, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाए थे जो आज पूछ रहे हैं। ठीक है, यहीं से फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। अच्छा देखो, तो ये दूसरा टर्म में 1 बार डी आता है, तीसरा टर्म में 2 बार डी आता है, चौथा टर्म में 3 बार डी आता है, पांचवा टर्म में 4 बार डी आता है। तो हमसे क्या पूछा गया है जी? 107वां टर्म। तो 107वां टर्म को ऐसे टी 107 लिख देंगे और लिखेंगे ए प्लस 106d, है ना। मतलब हमको ए का जरूरत है और डी का जरूरत है। ए को क्या, ए किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया? 2। डी क्या होता है? तो अगर ये एपी में है तो किसी भी दो लगातार टर्म को घटा दो, पता चल जाएगा। लेकिन आगे वाला को पीछे वाला में घटाओ। ठीक है, मतलब कि 6 - 4 कर दो या 4 - 2 कर दो। पहले राइट साइड वाला लिखो, ठीक उसका लेफ्ट साइड। तो डी बराबर भी क्या आ गया जी? 2 आ गया। पुट कर देना था इसमें। 2 प्लस 106 गुना 2, 106 गुना 2 क्या हो जाएगा? 212। क्या आ गया? 214। हमारे यहाँ एक बच्चा ऐसा 107 तक लिख देता, 24 2 26, 26 2 28, 28 2 30, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। एक आप पेज जाएगा और कुछ नहीं है। ऐसा करके हम लोग पूरा 3 घंटा में 4 मैथ बना सकते हैं। क्या चीज? अरे ये ऐसी बढ़ते जा रहा है, यही 12 के बाद 14 था, गलती 24 लिखा गया। ठीक है, चलो यहाँ बाकी इतना सही लिख दिए, उसका अप्रेजल नहीं मिला। एगो गलती लिखने से तुरंत हो जाता है। हम अक्षय कुमार देख, अक्षय कुमार यही बोल रहा था, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 30 27 ऐसे करके पढ़ा और 9 दहें के 91 पढ़ दिया। सब बोलता है गलत है। बोले पागल, 9 को सही से पढ़े उसका क्या? ये गलती पढ़े तक तुरंत बोल देता है गलत है। नहीं, हम देखते हैं ना कॉपी में, तुम्हारा देखते हो छोटा छोटा सही रहता है, ऐसे ऐसे करते जाते हैं, नंबर देते हैं उसके बदले। जहां गलती रहता है वहां काटते भी हैं, अप्रेजल भी देते हैं, और वो जो गलत है उसके बदले भी काट लेते हैं नंबर। 7th टर्म क्या दिया हुआ है जी? 1/9। क्या दिया हुआ है 7th टर्म? 7th टर्म मतलब क्या हो गया? a प्लस 6d। अरे 7th टर्म, हेलो क्या लिखा है? 7th टर्म। 7th टर्म को क्या लिख देंगे? t7। ऐसे t7 लिखेंगे। इज मतलब क्या बताते हैं? इक्वल्स टू। हाँ, इंग्लिश में इज मतलब इक्वल्स टू मत बोलना, मैथ में इज मतलब इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे, लेकिन यहाँ 1/9। t7 मतलब t7 का फॉर्मूला चाहिए, मतलब टर्म 7 का क्या हो जाएगा? a प्लस 6d डायरेक्टली। नहीं तो फिर हम लोग एक फॉर्मूला भी याद किए हुए हैं, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। रट के रखो, 2-3 को फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, वो याद रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस रहा, एकदम फॉर्मूला क्वेश्चन बनते जाएगा। वही तो नहीं है बोल रही है रिया। t7 इज इक्वल्स टू 1/9। t7 के बदले क्या लिख देंगे? a प्लस 6d बराबर 1/9। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। 9th टर्म दिया हुआ 1/7। 9th टर्म क्या दे दिया? 1/7। t9 बराबर 1/7। t9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 8d बराबर 1/7। इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन क्यों मान रहे हैं? तो अगर हमसे पूछा 63rd टर्म, क्या पूछा? तो फॉर्मूला में हमको क्या क्या चाहिए होता है? a और d और n, 3 चीज चाहिए होता है। देखो ना, a d n, अगर 3 चीज बता दो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितना में आ रहा है वो हम बता सकते हैं। तो n का वैल्यू तो 63, 63वां टर्म निकालना है, मतलब n का जगह पे 63 दे दिया, 63 दे दिया। हमको क्या नहीं पता? a और n। अगर दो चीज a और d, अगर दो चीज हम लोग को नहीं पता है, इसका मतलब 2 इक्वेशन का जरूरत है, इसीलिए 2 इक्वेशन दे दिया है यहाँ पे, 9th टर्म और 7th टर्म दे दिया। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ गया है। देखो दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो a और a कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो d का वैल्यू निकल जाएगा, फिर पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अब फिर यहाँ पे लगा देंगे। आगे बढ़े, यहाँ देखो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को
और सेकेंड इक्वेशन को लिख देते हैं, a प्लस 60 बराबर 1/9। देखते जाओ, a प्लस 8d बराबर 1/7। इन दोनों में से हम किसको हटा सकते हैं इजीली? a वाला को, है ना? तो नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि a भी प्लस में है, a भी प्लस में है, दोनों 2a हो जाएगा जी, तो ये कट जाएगा। लेकिन एक जगह साइन चेंज किया तो सब जगह का कर दो चेंज। तो 8 में से 6 गया 2d, बड़ा नंबर 8 था तो इसका माइनस यहाँ आ गया, और यहाँ 1/9 माइनस 1/7, तो बगल में कर लो, इधर आ गया 1/9 माइनस 1/7। 9 और 7 का एलसीएम 63, यहाँ 7 चला गया, यहाँ माइनस 9 चला गया, क्या आ गया? माइनस 2/63। अब क्या हो जाएगा जी? डी का वैल्यू -2/63 पहले से था, और ये -2 यहाँ चला गया, माइनस से माइनस भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, डी का वैल्यू क्या आ गया? 1/63। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ डी इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, 1 और 2 कहीं भी पुट कर दो। डी बराबर 1/63 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है? a प्लस 60 बराबर 1/9। हाँ, कोई बात नहीं, वो असर है। a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 1/63 बराबर 1/9। ठीक है, 2 तिया 6, 21 तिया 63, उधर चला जाएगा ना, 1/9 माइनस 2/21, क्या हो जाएगा? 9 और 21 का एलसीएम, 21 तिया 63, 9 से 63, हाँ आ जाएगा 63, तो 9 सते 63 और 21 तिया 63, 3 दूनी 6। अरे भी इनका जोड़ कर रहे हैं तब से। a बराबर क्या आ जाएगा? 1/, मतलब a का वैल्यू भी 1/63 है, और d का वैल्यू भी क्या है? 1/60। और फाइंड भी क्या करना है? 63rd टर्म। कितना बढ़िया ये आ गया क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? 63rd टर्म। तो लिख दिया t63। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 62d, सीधा लिखो ना, a प्लस 62d। a का वैल्यू कितना है? 1/63 प्लस 62 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 1/63। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 63 और 63 का एलसीएम 63, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 62 इंटू 1 62, दोनों जुड़ के क्या हो गया? 63/63, कट के क्या आ गया? 1। t63 बराबर 1 आ गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ इधर देखें, इसमें क्या है जी? सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज 30। देखो एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगा, और इक्वेशन निकालना है हम लोगों को, क्यों? क्योंकि यहाँ 8th टर्म, ये फाइंड एपी पूछ रहा है। एपी कब बता सकते हैं? जब पहला टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो हम लोग एपी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ नहीं लिखा था कुछ देर पहले 2 4 6 8 10, मतलब एपी लिखा हुआ था। ठीक है, तो एपी लिख सकते हैं कब? जब ए और डी मालूम हो। ए और डी मतलब 2 वेरिएबल हम लोग को चाहिए। 2 वेरिएबल के लिए हम लोग को कितना इक्वेशन चाहिए होगा? 2 इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन देखो यहां से बन जाएगा, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज 30। एक इक्वेशन यहां से बनेगा। दूसरा इक्वेशन 15th टर्म दे दिया है, लेस देन 1 लेस देन ट्वाइस इट्स सेकेंड टर्म, ये दूसरा इक्वेशन दे दिया। लीनियर इक्वेशन क्यों 7वां में इतना जोर डाल के पढ़ाते हैं और 8वां में याद आता है लीनियर इक्वेशन? इसके वजह से, नहीं तो उस टाइम जिसका कमजोर हुआ ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। सेकेंड टर्म और क्या है? 7th टर्म, दोनों का सम है 30। मतलब देखो पहले ऐसे लिख दो, t2 और प्लस t7। देखो सेकेंड टर्म और 7th टर्म, ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, ऐसे रिप्रेजेंट किए। और इज मतलब इक्वल्स टू 30। अब t सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा जी? a प्लस 1d, a प्लस 1d मतलब d। और t7 मतलब क्या हो गया? a प्लस 6d बराबर 30। a और a क्या हो गया? 2a, और d और 6d क्या हो गया? 7d बराबर 30। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। बोलो अब क्या बोलता है? इट्स 15th टर्म इज मतलब इक्वल्स टू 15th टर्म मतलब t 15 इज मतलब इक्वल्स टू 1 लेस देन जब रहता है तो माइनस करते हैं। ऐसा तुम लोग को लिखवाते थे पूरा भार बोर्ड करके, लेस देन माइनस एडेड टू प्लस, ये सब लिखवा दिए थे।
तो 1 लेस देन, लेकिन ये भी बताया करते हैं कि लेस देन जब आता है तो शुरू में लेस देन का साइन नहीं लगाते, माइनस वाला बाद में साइन लगाते। जैसे फ्रॉम आ जाता है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिख देते हैं और फ्रॉम के पहले वाला को बाद में लिखते हैं। तो लेस देन के पहले जो 1 है उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन लेस देन के बाद जो उसको पहले लिखेंगे। तो ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म, ट्वाइस मतलब 2 गुना, एट्थ टर्म मतलब T8, इसको पहले लिख दिए। और इसमें से क्या बोल रहा था, एक कम करने के लिए, तो -1 लगा दिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, 15th टर्म इज, तो 15th टर्म बराबर 1 लेस देन, तो बाद में -1 किए, लेकिन उसके बाद जो था उसको पहले लिख दिया, तो बाद में क्या था, ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म, मतलब 2 into T8। T15 मतलब क्या हो गया जी, A plus 14D, और 2 into T8 मतलब क्या हो गया, A plus, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, T8 के बदले 2 टर्म लिख दिया गया, तो ब्रैकेट में लिख देंगे और -1। सही जा रहा है। A plus 14D, 2 into A 2A, 2 into 7D 14D -1। A 2A इधर लाओगे तो -2A प्लस 14D, अब 14D इधर लाए तो -14D, अब बराबर के बाद क्या बच गया, -1 प्लस 14D -14D कट गया, क्या बच गया, A -2A, क्या यहां से आ जाएगा सॉल्व होके, माइनस और बराबर -1। देखो उसको बाहर देखते रहते हैं, अरे बाबू पूरा पैसा देती है, पूरा पैसा के अंदर ना देखेगी, ये आधा पैसा बाहर देखती है। माइनस से माइनस कट गया, A का वैल्यू क्या आ गया, सॉल्व हो गया एक इक्वेशन। A का वैल्यू जब 1 आया तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें ले जाकर के, D का वैल्यू आ जाएगा, पुट A इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, 2A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 30, 2 इंटू 1 प्लस 7D बराबर 30, 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया, उधर जाके -2 हो जाएगा जी, 7D बराबर 30 -2, D बराबर क्या हो जाएगा 28, और 7 गुना में इधर 7 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28, D का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। तो A और D अगर आ गया तो AP क्या हो जाएगा, हम लोग से AP ना पूछा गया है, तो लिख देते हैं AP इज, पहला टर्म क्या है 1, अगला टर्म क्या हो जाएगा, D बढ़ते जाएगा, मतलब 1 में 4 जोड़ दो, छिपकली है क्या, 1 में 4 जोड़ दो, क्या बच गया 5, फिर 4 जोड़ दो 9, फिर 4 जोड़ दो 13, फिर 4 जोड़ दो 17, हो गया AP अपना, हो गया, यही था, छापेंगे। यहाँ कह रहा विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 0, कौन सा टर्म इस AP का 0 है, देखो घटते हुए जा रहा है ना, तो 0 तो पक्का होगा ही, 27 24 21, तो ऐसा कर सकते हैं, देखो एक काम तो ये है, 27 24 21 के बाद इसका पीछे वाला टर्म क्या लिख देंगे 18, इसके पीछे 15, इसके पीछे 15 के पीछे 12, ऐसे भी करते चले जाएंगे, तो 0 कहाँ आया, गिन लो 1 2 3 4 ऐसे करके, ये भी तो एक तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब 2 नंबर का सवाल या फिर ऑब्जेक्टिव का सवाल है ये। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, हमको फॉर्मूला नहीं भी लगाने के लिए आता है तो भी, लेकिन अगर पूछ दिया यहाँ लिखा हुआ है 600 और उसके बाद फिर 3 घट रहा है या 5 घट रहा है और उसके बाद कौन सा टर्म AP है, फिर भी जो कॉमन सेंस वाला बच्चा रहेगा बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल लेगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा टर्म AP है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट nth टर्म बी AP, क्या मान लेते हैं, nth टर्म बी AP, मतलब कोई भी n वाला टर्म AP होगा तो हम लोग Tn बराबर 0, nth टर्म भी 0, तो Tn बराबर क्या लिख दिया पहले से 0, मतलब कोई टर्म 0 होगा, हमको नहीं पता कौन सा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, क्या a का वैल्यू मालूम है 27, d का वैल्यू मालूम है कितना है, रिया चुप रहो, d का वैल्यू बोलो, d का वैल्यू 27 माइनस 20, बुड़बक है, पहले ही 27 माइनस 24 बोली, फिर 24 माइनस 27 बोली, अब फिर पूछ दिए तो फिर उल्टा कर दी, 26, 24 में से 27, क्या बोले थे, राइट साइड वाला माइनस लेफ्ट साइड वाला, ऐसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब भी डी निकाल। ठीक, तो 27, अच्छा, अरे 27 ही लिखे थे T2 माइनस T1, कोई बात नहीं, एक क्लास में बच्चा आ जाता है ना वैसा वाला, ठीक है, तो हो जाता है गड़बड़ नहीं। 24 में 27 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ए कितना है, ए
ए है 27, इसको पुट कर देंगे, आ जाएगा एन का वैल्यू। ए के जगह पे 27 और एन के जगह मालूम नहीं, और इंटू डी के जगह -3, तो यहाँ -3 ऐसे लिखे 27, एन गुना -3 क्या हो जाएगा -3n, अब -1 इंटू -3 हो जाएगा +3 बराबर 0। 27 और 3 30 -3n बराबर 0, -3n। 30 इधर आएगा तो -30, n बराबर -30 अपन -3, माइनस माइनस कट गया, 3 दाएं के 30, n बराबर क्या आ गया 10, मतलब 10वां टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं, इसलिए 10th टर्म इज 0, खत्म हो गया। ठीक है, चलो इसके बारे में सोचो अब। Which term of the AP is will be 120 more than 21st term? ये क्या तुम्हारा बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन सीधा सीधा बोल रहा बनाने को, बोल रहा है कौन सा टर्म इस AP का हो जाएगा 120 ज्यादा 21st टर्म से, मतलब 21वां टर्म से 120 ज्यादा अगर जोड़ दें, 120वां टर्म में 120 अगर जोड़ दें, तो ये कौन सा टर्म इस AP का कौन सा टर्म निकल करके आएगा, ये पूछ रहा था। हम लोग को तो नहीं पता है कौन सा टर्म निकल करके आएगा, तो मान लेते हैं कि कोई टर्म निकल करके आता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, TN बोल देंगे, है ना। हम लोग को जब मालूम ही नहीं है कि कौन सा टर्म है, तो हम लोग लिख देते हैं लेट रिक्वायर्ड टर्म बी nth, रिक्वायर्ड टर्म बी nth। ठीक है, अच्छा इसका A और D मालूम कर लेते हैं। हेलो, AP में A और D इंपॉर्टेंट है। A का वैल्यू कितना है जी 3, और D का वैल्यू 15 - 3 कितना है D 12। Which term of AP will be मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू होता है, इससे मालूम है जी तुमको, इक्वल्स टू मालूम है, will be मतलब होता है, तो नए सिखाया जाता है ना वो चीज, ऐसे will be मतलब इक्वल्स टू थोड़ी कोई बोलेंगे, ठीक है, उसके जगह पे इक्वल्स टू सब इस्तेमाल कर लेते हैं। will be मतलब इक्वल्स टू लगा देंगे, यहाँ पे which term of AP, तो यहाँ पर क्या लिख दिए TN, है ना, इसको तो मान लिया ना nth टर्म को क्या लिखेंगे TN। will be मतलब इक्वल्स टू 120 मतलब 100, मोर देन मतलब प्लस 21st मतलब T21, बन गया इक्वेशन। जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे लिख दिए, समझ में आया इक्वेशन। ठीक है, TN का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या हो जाता है A प्लस n - 1 इंटू D, 120 प्लस T21 मतलब A प्लस 20D, डायरेक्ट लिख देंगे इसको कि भूल गए, दो फॉर्मूला में आया ये चीज। ठीक है, A के जगह क्या आ जाएगा 3, n - 1 इंटू D के जगह क्या आ जाएगा जी 12, 120 प्लस A के जगह फिर से क्या आ जाएगा 3 प्लस B 20 इंटू D के जगह पे क्या आ जाएगा 12। अब इसमें बोलो कितना वेरिएबल बचा हुआ है, एक, और इक्वेशन भी एक, सॉल्व हो जाएगा n, बोलो चलिए बन जाएगा। क्वेश्चन बस यहां पर क्रैक करना था, बस इस चीज को क्रैक करना था। कैसे हम लोग को पता चला कौन सा टर्म विल बी ऐसा ऐसा करके लिखा था, कौन सा टर्म तो हम लोग मान ली nth टर्म, मतलब कि कौन सा टर्म हमको मालूम नहीं है ना, तो उसी चीज के लिए मान ली, हो सकता है 25वां टर्म हो सकता है 30वां टर्म हो सकता है 35वां टर्म हो, तो मालूम नहीं है तो उसको हम लोग TN मान लिए। ठीक है, अब विल बी की जगह इक्वल्स टू 120 की जगह मोर देन की जगह प्लस, और फिर ये बस उसका वैल्यू पुटिंग है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता ना ऐसे ऐसे करने के लिए, तो फिर AP इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इधर मिटा दें, चलो Which term of arithmetic progression will be -82, फिर से यहां पर बोल दिया कि कोई एक टर्म होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कितना होगा -82 होगा। देखो तो -7 -12 -17 ये छोटा होते जा रहा है, और छोटा होते तो -82 तक पहुंच गया, तो ये कौन सा टर्म होगा AP का जो 82 बन जाए, मतलब कि हो सकता है 25वां टर्म हो सकता है 30वां टर्म हो सकता है 35वां टर्म, हम लोग को मालूम नहीं ना है, तो फिर से क्या हो गया, वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि nth टर्म हो सकता है कि -82 हो, तो TN बराबर क्या लिख देंगे -82, है ना। विच टर्म, तो हम लोग सीधा सोचेंगे TN, इसके जगह पे क्या सोचेंगे TN, और ये विल भी मतलब इक्वल्स टू 82 -82, इसी से हम लोग निकाल लेंगे A और D का वैल्यू। 3 वेरिएबल चाहिए होता है हम लोग को A, D और N, तो यहाँ से A और D निकल जाएगा, तो यहाँ से N भी पता चल जाएगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP, क्या -100 भी इस AP में आएगा। जैसे कि देखो
-7 के बाद क्या है -12, माइनस के बाद क्या है -17, तो क्या -15 इस एपी में है? नहीं है। क्या -16 इस एपी में है? नहीं है। क्यों नहीं? ये तो हमको कैसे पता चलेगा सर? ये बहुत ज्यादा दूर का है ना, -100 है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि -100 इस एपी में है कि नहीं? तो वहां भी ना हम लोग मान लेते हैं कि -100 कोई टर्म होगा, तो n का वैल्यू निकालने लग जाएंगे। और अगर n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आया, n का वैल्यू क्या आया? नेचुरल नंबर आया, मतलब कि 1 2 3 4 से लेके 100 200 कुछ भी आ जाए, पॉइंट में आंसर नहीं आया n का, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एपी में है। जैसे कि अच्छा 5वां टर्म हो सकता है, 6ठा टर्म हो सकता है, 7वां टर्म हो सकता है, क्या 6.5वां टर्म होगा? क्या T5 के बाद T6 लिखते हैं कि नहीं लिखते? क्या T5.5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना जी, 5वां होगा, नहीं तो 6ठा होगा, नहीं तो 7वां होगा, है ना? इसीलिए n का वैल्यू होल नंबर में आना चाहिए। बना लेते हैं, चलो साथ साथ बनाओ अपना कॉपी में। मेरे भरोसे बैठे रहोगे तब तो एग्जाम में भी वैसे लगेगा कि आएंगे अब है सर, बना के दे देंगे कॉपी में। वैसा व्यवस्था थोड़ी है, है? और बोलती है अलाउ तो नहीं ना करता, अलाउ करेगा ऐसे? नहीं। हाँ जी, a बराबर -7, d बराबर क्या है? d बराबर क्या निकाल लेंगे? -12 और -7 +7 क्या आ गया? -5। समझ में आया कैसे निकाले हैं? से घटाना था, देख लो इधर, -12 लिख दिए पहले, और पहले क्या था? -7, और दोनों को क्या करना था? माइनस, तब ना निकलेगा। तो देखो 2 बार आ गया, तो इसलिए इसको वैसे ब्रैकेट में, तो -12 माइनस क्या हो गया? प्लस, वही चीज है। तो a और d का वैल्यू आ गया जी, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 82। a की जगह पे क्या हो गया? -7, n-1 इंटू डी की जगह पे क्या हो गया है? -5 बराबर 82। -7 -5 गुना n क्या हो जाएगा? -5n, और -5 गुना -1 +5 बराबर 82। यहां से n का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, इज -100 एनी टर्म ऑफ एपी? तो अगर -100 कोई टर्म होगा तो यहां पर फिर से यहां पर tn का ही फॉर्म लगा देते हैं। tn बराबर क्या होगा? -100। यहां पर देखो बोल दिया कि -82 एपी में है, तो कौन सा टर्म एपी का है वो पूछ रहा है। और यहां पर क्या बोल रहा है कि चेक करो -100 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां भी हम लोग सोच रहे हैं कि यहां आ जाएगा, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे टीएन वाला। और अगर एन का वैल्यू पॉइंट में आ गया या एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तो बोलेंगे ये एपी में टर्म नहीं है 100। और अगर नेचुरल नंबर कुछ नंबर अगर आ गया तो बोलेंगे एपी में है टर्म। बोलो गलती से, तुमको पता ही है ना, कुछ देर पहले बोले थे ना ए प्लस, तो वीडियो में अपना बच्चा देख लेगा, उतना समझदार नहीं रहेगा। तो बिना, जो समझदार बच्चा ना वीडियो थोड़ी खोल के देखेगा, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो है, तुम समझदार नहीं है तो है ना, तो इसीलिए तुम वीडियो देखती है। ए का वैल्यू क्या है? -7। क्या बोली अभी? सर का बेइज्जती कर दिए तो नहीं। अरे YouTube पे करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है, अरबों वीडियो पड़ा हुआ है कि नहीं? ठीक है, क्यों देखेगा? सही बात है, नहीं देखेगा ना। मेरा वीडियो में बीच बार ऐसे चमकता है 4 बार, ठीक है, तो क्यों देखेगा? अरे नहीं होगा, समझ गए? ये सब चीज से कुछ होने जाने नहीं, हम बस इसको संभाल करके रख रहे हैं कि कुछ पढ़ा रहे हैं हमको काम आए, ठीक है, मेमोरीज। अच्छा, तुम लोग का जो रोस्ट करते हुए वीडियो बनाते रहे, ठीक है। -7 और +5, ये जो YouTube पे तुम लोग जो छोटा छोटा रोस्ट देख करके ओपी मारते हो ना, जो बोलते हो ना, वो सब तो मतलब कि बहुत बढ़िया ये रोस्ट कर दिए है, वो सब कुछ नहीं है। अरे अभी से इतना बेइज्जती कर दिया जी, 11th-12th में कोई बेइज्जती करने का कोशिश वगैरह तुम लोग फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ये सब तो रोज का था, अब ऐसा इतना तो आते एक साथ कर देते थे। जैसे हम कर रहे हैं वैसे नहीं करेगा बाहर में। हाँ, टीचर लोग कर सकते हैं, अपना दोस्त कर सकता है। अच्छा, ये 98/5 कटेगा जी, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अच्छा, वो भी माइनस में आएगा आंसर, सोचो ना, गलत हो गया, -5 है ना।
माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 4, 5 9 45, 5 कितना आ गया इनका वैल्यू 19.6। तो रीजन भी बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी अ नेचुरल नंबर, इट कुड नॉट बी अ डेसिमल। ठीक है, यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ nth टर्म शुड बी ए नेचुरल नंबर। इसलिए 100 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, -100 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। हो गया, चलो अगला वीडियो मिलेंगे। अब अगला वीडियो हम तुम्हारा क्लास में मिलेगी जी।